मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा के भीतर की बगावत खुलकर सामने आ गई है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का उपचुनाव में टिकट कटने के बाद अब उनके समर्थकों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। इससे पूरी मध्य प्रदेश भाजपा सख्ती में है। नरोत्तम समर्थक बेहद उग्र मूड में हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। दतिया में भाजपा की जिला इकाई से लेकर बूथ इकाइयों तक ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं और आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगले 24 घंटों में या तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट दें या इस्तीफा स्वीकार करें। भाजपा ने यहां 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए अपेक्षाकृत नए आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। नरोत्तम समर्थकों के बगावती तेवरों से भोपाल से लेकर दिल्ली भाजपा तक में सनसनी फैल गई है। दतिया विधानसभा भाजपा की परंपरागत मजबूत सीटों में मानी जाती है। पिछली बार यहां से विधायक का चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा न सिर्फ क्षेत्र का बल्कि भाजपा का भी सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। नरोत्तम प्रदेश में गृह मंत्री रहने के साथ प्रदेश में भाजपा के 2 नंबर के नेता माने गए हैं, इसलिए उनका टिकट काटना समर्थकों के लिए बड़ा आघात है। ऐसे में उनका सड़क पर उतरकर भाजपा नेतृत्व को चुनौती देना स्वाभाविक है। हालांकि भाजपा की चौंकाऊ कार्यशैली का यह एक और नमूना भी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के नए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले अपेक्षाकृत कमजोर अवश्य हैं, लेकिन भाजपा ने जिस तरह उनमें विश्वास जताया है, यह इस बात का संकेत है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर भाजपा सहज नहीं है। पिछला चुनाव हारने के बाद जिस तरह नरोत्तम मिश्रा का जनता के प्रति रवैया रहा है, उसकी काफी आलोचना होती आई है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने ये फैसला केंद्रीय स्तर पर कराए गए जमीनी सर्वे और स्थानीय फीडबैक के आधार पर लिया है। माना जा रहा है कि सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने नए चेहरे पर दांव खेलने का फैसला किया। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। साल 2023 के चुनाव में राजेंद्र भारती ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन बाद में एक पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में अदालत ने 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी समाप्त हो गई और उपचुनाव की नौबत आई। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा नेतृत्व को इस स्थिति का अंदाजा नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने दतिया में प्रत्याशी बदलने का दुस्साहस किया है। दतिया में उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ यह तय होगा कि दतिया का सियासी किला एक बार फिर बीजेपी के कब्जे में आया है या कांग्रेस अपनी बढ़त बरकरार रखती है। पर फिलहाल नरोत्तम समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वे सड़क पर हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं और लगातार उग्र प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। पूरी भाजपा जिला कार्यकारिणी के साथ इस्तीफों का दौर निरंतर जारी है। ऐसे में भाजपा को इससे निपटना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।